हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो जो सबसे पहला वीडियो था इंडेक्स नंबर का जो हमने अपलोड किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसके टाइप्स हमने देखे थे, प्राइस और क्वांटिटी। और इसमें हम देखने वाले क्वांटिटी इंडेक्स क्या होता है और उसके जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सारे फॉर्मूलेस। ठीक है, तो अभी तक हम देख चुके प्राइस इंडेक्स के सारे फॉर्मूले देख चुके हैं, न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज हम क्वांटिटी इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वांटिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जब हमें क्या करना है, चेंजेस देखना है फिजिकल क्वांटिटी या नंबर में। ठीक है, एट द टू डिफरेंट टाइम पीरियड और एट टू डिफरेंट लोकेशन, तो हम क्या बोलेंगे, उस इंडेक्स को बोलते हैं हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक, तो जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, इसके मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन दो तरीके से होती है। एक होती है अनवेटेड, जिसको हम बोलते हैं सिंपल, और दूसरी होती है वेटेड, राइट, वेटेड इंडेक्स। तो जो अनवेटेड या सिंपल इंडेक्स है, उसमें हम क्या करते हैं, दो मेथड पढ़ेंगे। पहली रहेगी सिंपल एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स और दूसरी रहेगी सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड या सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। फिर वेटेड में हम देखेंगे एग्रीगेट मेथड, और उसके अंदर वेटेड एग्रीगेट के अंदर हम ये 6 मेथड देखेंगे, इसके फॉर्मूलेस देखेंगे। लेस्पियस क्वांटिटी इंडेक्स, पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स, फिशर आइडल क्वांटिटी इंडेक्स, बोलिस डॉर्विश क्वांटिटी इंडेक्स, मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स और केलीज क्वांटिटी इंडेक्स। ध्यान रखना है, जैसा कंस्ट्रक्शन का मेथड प्राइस इंडेक्स का था, सेम तरीके से हमें क्वांटिटी इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। बट चेंज क्या होगा कि वहां पे हम प्राइस का यूज करते थे, यहाँ पे हम क्वांटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था, नोटेशंस भी आपके माइंड में होना चाहिए कि 0 मतलब क्या होता है, बेस ईयर होता है, और 1 मतलब क्या होता है, करंट ईयर होता है। ठीक है, 1 मतलब क्या होता है, करंट ईयर होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा P0, तो इसका मतलब क्या होगा, बेस ईयर का प्राइस। P0 लिखा तो बेस ईयर का प्राइस होगा। अगर मैंने लिखा यहाँ पे Q0, तो ये होगा बेस ईयर की क्वांटिटी। अगर मैंने लिखा P1, तो P1 मतलब करेंट ईयर का प्राइस हो जाएगा। और अगर मैंने लिखा Q1, तो ये हो जाएगा करंट ईयर की क्वांटिटी। ठीक है, तो ये नोटेशन से हमारी, इन्हीं नोटेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूले वो बनाएंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड का, अगर उस फॉर्मूले को हम बनाएं यहाँ पे तो कैसे बनेगा, देखिए। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड है, उसमें बेसिकली हमें करना क्या है, अगर मुझे यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो डिनोट किससे करूंगा, इसको मैं Q01 से। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा क्वांटिटी इंडेक्स हो जाएगा करंट ईयर का कंपेयर टू बेस ईयर। तो क्वांटिटी इंडेक्स सिंपल एग्रीगेट में हमें बस सिंपल सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, जो टोटल है वो किसका करेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी का टोटल डिवाइड किससे कर देंगे, बेस ईयर की क्वांटिटी के टोटल से डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे अपन इसका 100 से। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका बनेगा, हमारा सिंपल एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स का। सिंपल सा लॉजिक है, करंट ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर की क्वांटिटी का टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो आपको याद होगा सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स में हम क्या करते थे, Q की जगह P लिखा था, यहाँ पे हमने P की जगह क्या कर दिया, Q लिख दिया, क्वांटिटी इंडेक्स हो गया। क्लियर। सेम तरीके से अगर मैं बात करूँ सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, तो इसमें अगर मुझे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q01, दैट इज क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड। यहाँ पे हम करेंगे टोटल ऑफ रिलेटिव, कैसे निकालेंगे हम, करंट ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये इसका हम टोटल निकालेंगे, ये हो जाएगा मेरा रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव। और इसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे कैपिटल N से। ठीक है, तो N का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, है ना। N का मतलब होगा नंबर ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, मतलब कितनी कमोडिटी हम यूज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और Q1 मतलब क्या होगा, करेंट ईयर की क्वांटिटी। Q0 मतलब क्या होगा, बेस ईयर की क्वांटिटी। ठीक, तो ये हमारा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला होगा इन केस ऑफ क्वांटिटिव इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेटेड एग्रीगेट में, तो वेटेड एग्रीगेट मेथड की अगर हम बात करेंगे तो वेटेड एग्रीगेट में वेटेड इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, आपको याद होगा जैसे हमने प्राइस इंडेक्स में पढ़ा था कि जो वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स है, अगर मुझे वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स का, Q01 इक्वल्स टू टोटल ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ Q0। अब मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा, अगर W हमारा वेट है किसी क्वांटिटी का, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई किसका करूंगा, W का मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे W का डिनोट कर रहा है, W डिनोट कर रहा है वेट। ठीक है, वेट डिनोट कर रहा है किसी वेट डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब यह ध्यान क्या रखना है, प्राइस इंडेक्स में जब हमने वेटेड क्वांटिटी प्राइस इंडेक्स में जब हमने पढ़ा था वेटेड प्राइस इंडेक्स, तो उसमें हम वेट किसको मानते थे, क्वांटिटी को वेट मानते थे। यहां पे हम क्या करेंगे, जब हम पढ़ रहे वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स,
तो यहाँ पे हम जो वेट है वो किसको मानेंगे, प्राइस को मानेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस को मान के चलेंगे वेट, प्राइस इज टेकन एज वेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिए, नोट कर लीजिए ना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, प्राइस को क्या मानेंगे, यहाँ पे वेट लेके चलेंगे क्वांटिटी इंडेक्स के अंदर। तो सबसे पहले जो मेथड है वो है हमारी लेस पियर्स मेथड। तो देखिए जब अपन लेस पियर्स मेथड की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैं यहीं पे सारे फॉर्मूले लिखते जाऊंगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे लेस पियर्स मेथड का फॉर्मूला, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, तो लेस पियर्स मेथड में हम क्या करते हैं, अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे लेस पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, लेस पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स, तो देखिए लेस पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो वेट है वो किसको मान के चलते हैं, वो वेट हम लेके चलते हैं बेस ईयर के प्राइस को, ठीक है। यहाँ पे वेट क्या रहेगा हमारा, बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस मतलब क्या होता है, P0 होता है, इसको हम वेट लेके चलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है ना, इसमें W की जगह क्या लिख दोगे, P0 लिख देना, खत्म, फॉर्मूला बन गया हमारा। तो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, देखो यहाँ पे लेस पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स Q01, क्या करना है ऊपर वाले फॉर्मूले में, सिंपल सा लॉजिक आपको जो मैंने बताया था अभी, क्या करेंगे हम यहाँ पे, टोटल ऑफ Q1 टाइम्स बेस ईयर के प्राइस को वेट मानना है, तो W की जगह क्या लिखोगे, P0, तो Q1 टाइम्स P0। सिमिलरली यहाँ भी डिनोमिनेटर में W की जगह लिखोगे आप P0, तो टोटल ऑफ क्या जाएगा ये, Q0 P0 टाइम्स 100, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लेस पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स में बेस ईयर के प्राइस को हम वेट मानते हैं, तो हमने ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसमें चेंज किया है, ठीक। अब जो सेकंड फॉर्मूला है वो है पार्शेस प्राइस क्वांटिटी इंडेक्स का, ये फॉर्मूला है पार्शेस क्वांटिटी इंडेक्स का, ठीक है। तो जो पार्शेस क्वांटिटी इंडेक्स है इसमें हम वेट किसको लेके चलते हैं, ठीक है। जो पार्शेस क्वांटिटी इंडेक्स है इसमें हम वेट किसको मानते हैं, तो इसमें हम वेट किसको मानते हैं, जो करंट ईयर का प्राइस रहेगा, करंट ईयर प्राइस, ठीक है। करंट ईयर का जो प्राइस रहेगा उसको हम वेट लेके चलते हैं। तो करंट ईयर का प्राइस क्या होता है, P1 होता है, 1 मतलब करंट ईयर बताया था मैंने आपको, तो करंट ईयर का प्राइस P1 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा पार्शेस क्वांटिटी इंडेक्स का, तो वो क्या हो जाएगा, Q01 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे मेरा, टोटल ऑफ Q1। ध्यान क्या रखना है, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसमें W जो वेट है उसकी जगह आपको क्या करना है, करंट ईयर का प्राइस लिखना है। तो क्या हो जाएगा ये, Q1 टाइम्स P1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ Q0 टाइम्स P1 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो फॉर्मूला है किसका बन गया, हमारा पार्शेस क्वांटिटी इंडेक्स का, ठीक। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला रहेगा हमारा फिशर आइडल इंडेक्स। तो देखिए जो हमारा थर्ड फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे वेटेड के अंदर, वो रहेगा फिशर्स आइडल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, फिशर आइडल क्वांटिटी इंडेक्स। ध्यान रखना है क्वांटिटी इंडेक्स पूछे तो क्वांटिटी इंडेक्स को सॉल्व करना है ना, इसमें गलती ना करें। तो इसमें ना दो तरीके से हम फॉर्मूला बनाते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है फिशर आइडल इंडेक्स का, Q01 इक्वल्स टू, ये क्या होता है, फिशर आइडल इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस पियर और पार्शेस का, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ लेस पियर्स मल्टीप्लाइड बाय पार्शेस क्वांटिटी इंडेक्स, मल्टीप्लाई बाय पार्शेस क्वांटिटी इंडेक्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको फिशर आइडल इंडेक्स नंबर निकालना है क्वांटिटी के केस में, तो आप ये दोनों फॉर्मूले कैलकुलेट कर लो, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिशर आइडल क्वांटिटी इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो Q01 है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, आप क्या करो लेस पियर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लो, तो लेस पियर क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लो, जो कितना होगा, टोटल ऑफ Q1 टाइम्स P0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ Q0 टाइम्स P0। बेस ईयर की प्राइस को वेट माना है, मल्टीप्लाइड है पार्शेस क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लो जो यहां देके रखा है, तो क्या हो जाएगा ये,
टोटल ऑफ Q1 टाइम्स P1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ Q0 टाइम्स P1। ठीक है, अब ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे तो रूट के बाहर मल्टीप्लाई में यहाँ पे 100 लिखना ना भूलें। ठीक है, अगर अपन स्क्वायर रूट में निकालेंगे लेस पेयर और पार्शियस, जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी इनकी, तो यहाँ पे आपको इंटू 100 नहीं करना है, और अगर आप फॉर्मूला लिख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है रूट के बाहर। ठीक है, क्योंकि वो इंडेक्स के फॉर्म में आएगा, है ना, परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। ऊपर वाला ऑलरेडी अपन परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे अपन इंटू 100 नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला फिशर आइडल इंडेक्स का। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट 4th नंबर का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आएगा बाउलेस डॉर्बिश मेथड। ठीक है, 4th फॉर्मूला आएगा बाउलेस डॉर्बिश क्वांटिटी इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला भी काफी सिंपल है। अगर मैं देखूं बाउलेस डॉर्बिश क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, तो अगर मुझे इसमें क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो मैंने आपको बताया था प्राइस इंडेक्स के केस में भी, अगर मैं बाउलेस डॉर्बिश प्राइस इंडेक्स की बात करता हूं तो हम वहाँ क्या करते थे, लेस पेयर्स और पार्शियस का जो सम था उसको डिवाइड करते थे 2 से। मतलब हम क्या करते थे, लेस पेयर और पार्शियस इंडेक्स का टोटल करके डिवाइड बाय 2, मतलब उनका एवरेज निकालते थे। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे कि अगर मुझे बाउलेस डॉर्बिश क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो जो लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स है प्लस जो पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स है दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेस पेयर्स, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा लेस पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स प्लस पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसको हम 100 से कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं फॉर्मूले के फॉर्म में तो आप क्या करोगे, लेस पेयर और पार्शियस का फॉर्मूला लिख दो। मैं लिख के बता देता हूं आपको, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, Q01 इक्वल्स टू लेस पेयर्स का फॉर्मूला क्या, क्वांटिटी इंडेक्स के केस में जो बेस ईयर की प्राइस है उसको वेट माना है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल ऑफ Q1 टाइम्स P0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ Q0 टाइम्स P0, देन प्लस, फिर नेक्स्ट आएगा पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स, ये हो जाएगा टोटल ऑफ Q1 टाइम्स P1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ Q0 टाइम्स P1। ठीक है, तो पार्शियस में करंट ईयर का प्राइस वेट रहता है, और इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे 2 से, और उसके बाद बाहर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ठीक, तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूला किसका, बाउलेस डॉर्बिश क्वांटिटी इंडेक्स का। तो आप ध्यान रखिए ये दोनों मेथड कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेस पेयर और पार्शियस इंडेक्स अच्छे से फाइंड करना आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगा के, जो मैंने रेड कलर से लिखे हैं, आप फिशर आइडल इंडेक्स और बाउलेस डॉर्बिश क्वांटिटी इंडेक्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 4th नंबर का, जो है मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स। तो 4th नंबर का फॉर्मूला हम जो पढ़ रहे हैं, 4th फॉर्मूला है यहाँ पे, सॉरी 4th नहीं है, 5th फॉर्मूला है मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स, मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स। तो देखिए जो मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स है, इसमें अगर मुझे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो वेट किसको मानना है, तो ध्यान रखिए इसमें जो वेट रहता है वो क्या रहेगा, बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइस का सम। तो 5th मेथड हमारी क्या है, मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स, और इसमें हम जो वेट है वो किसको मानते हैं, जो बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइस का सम है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पे वेट कंसीडर करते हैं मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो W लिखा है ना, उसकी जगह पर क्या करेंगे, वेट ईयर लिख देंगे W की जगह, P0 प्लस P1। तो देखिए हमारा जो क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है मार्शल एजवर्थ का, वो क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ Q1 टाइम्स P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ Q0 टाइम्स P0 प्लस P1, राइट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 100 से। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा हो गया, मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला बन गया। लास्ट जो फॉर्मूला है यहाँ पे, लास्ट फॉर्मूला है हमारा केली क्वांटिटी इंडेक्स का। ठीक है, केलीज क्वांटिटी इंडेक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका भी। तो जो केली क्वांटिटी इंडेक्स रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो वेट है वो किसको मानते हैं, वेट हम मानते हैं किसी फिक्स प्राइस को। ठीक है, हम यहाँ पे प्राइस को फिक्स कर देते हैं, और ये क्या होता है, एवरेज होता है करंट और बेस ईयर के प्राइस का।
एवरेज होता है करंट और बेस ईयर के प्राइस का। तो जो मेरा फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे वेट की जगह मैं पी लिखूंगा इस फॉर्मूले में, तो मुझे मिल जाएगा कैलीज क्वांटिटी इंडेक्स। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, Q01 इक्वल्स टू टोटल ऑफ Q1 टाइम्स P डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ Q0 टाइम्स P मल्टीप्लाइड बाय 100। जहाँ पे P का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे वेट रहेगा, फिक्स वेट रहेगा, जो बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइस का एवरेज रहेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे फॉर्मूलेज हो गए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनके न्यूमेरिकल्स। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू।